Why there is a need to have नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999? क्योंकि हमारी अनफॉर्चुनेटली जो सिविल सर्विस हैं उसमें एक कानून था उस वक़्त, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 है, ये 57 का है, आई थिंक 47 का है। FIA को भी वही लागू करता है और आपकी जो एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, पंजाब की है या जो भी प्रोविंशियल हैं, वहाँ पे वही चलता है। एंड इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि अगर आपने किसी ग्रेड 17 के अफसर को इंटेरोगेट करना है या इंक्वायरी करनी है या इन्वेस्टिगेट करना है तो यू हैव टू सीक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या है कि जो आपकी एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट है वो ग्रेड 17-18 का लेती थी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से। अगर 19 में जाना है तो दैन दे हैव टू गो टू दी चीफ सेक्रेटरी। इसी तरह ऊपर जो है वहाँ पे गवर्नमेंट है। FIA के मामले में अगर किसी को एंटी करप्शन में लेना है तो देन द वर्ड गवर्नमेंट इज़ देयर, इट वाज सेक्रेटरी अर्लियर एंड नो इट इज़ दी कैबिनेट कि यू हैव टू सी परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो फिर मकसद फौत हो जाता है कि एक अगर ग्रेड 20, 21 या 22 जो कि ब्यूरोक्रेसी में बहुत सीनियर गिना जाता है, आप उसके ख़िलाफ़ एक्शन कैसे लेंगे? पंजाबी की मिसाल है, मज्जां दियां मज्जां पैना होंदियां ने। सो वन सेक्रेटरी सिटिंग तो दूसरा सेक्रेटरी उसके ख़िलाफ़ कैसे एक्शन इनिशिएट करेगा? सो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस जब लाया गया तो उसमें 2 ऑफिस क्रिएट किए गए, एक चेयरमैन नैब का और एक प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी। नैब का जो चेयरमैन है उसकी टर्म ऑफ जो सर्विस है वो 4 साल के लिए है। वंस अपॉइंटेड विद द मशावरत ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन एंड लीडर ऑफ हाउस, तो उसको फिर गवर्नमेंट निकाल नहीं सकती अनलेस कि आप आर्टिकल 209 में जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल या हाई कोर्ट के जज का रिमूवल का है, आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उसके ख़िलाफ़ रेफरेंस फाइल करें। ये बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है। क्यों दी गई? कि आप बेखतर हो के अपना काम करें। इसी तरह दूसरा उस ऑर्डिनेंस के तहत एक ऑफिस बनाया गया, दैट इज़ प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी। उसका टेन्योर 3 साल का है और उसको भी निकालने का तरीका यही है कि 209 अगर गवर्नमेंट इज़ नॉट हैप्पी और या कोई भी ऑर्गन ऑफ स्टेट समझता है कि जी ये हमारे ख़िलाफ़ चल रहे हैं और प्रॉपर काम नहीं कर रहे या कोई मिसकंडक्ट है या कोई ग्रीवियंस है, तो प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी रिमूव्ड अनलेस ऑन द सेम ग्राउंड्स ऑफ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जो सुप्रीम कोर्ट के जज की मिसकंडक्ट की तारीफ़ है वही प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी की है। यहाँ पे आपको ये बता दूँ, ये जो कहते हैं ना PG नैब, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब, ये एक आम ज़ुबान में है। प्रोसिक्यूटर जनरल जो होता है वो नैब का एम्प्लॉय नहीं होता है, इट्स एन एम्प्लॉय ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। इट्स अ स्टैट्यूटरी ऑफिस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ 209। इसी तरह चेयरमैन नैब जो होता है वो चेयरमैन नैब होता है लेकिन नैब का एम्प्लॉय नहीं होता। नैब का एम्प्लॉय वो होता है जो कि नैब की असिस्टेंट डायरेक्टर से लेकर DG तक हायरार्की है, जिन पे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 और टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस 2002 अप्लाई होता है। वो उनके अपना एक सर्विस लॉ है, जैसे END रूल्स आपके हैं या पंजाब सिविल सर्विस एक्ट है या आपका फेडरल सर्विस है। इसी तरह नैब इज़ एन इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी। दी नैब हैज़ टू रिपोर्ट होम टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, PMB नहीं। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान।